हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग इसमें डिसाइड करेंगे आर होगा या यस। पता करना है इसमें कि ये आर होगा या फिर एस होगा, यही हम लोगों को डिसाइड करना है। ठीक है, देखो तरीका क्या है। सबसे पहले ये देखो, अगर हमारा फोर्थ प्रायोरिटी वर्टिकल कॉलम पे आ रहा है तब कोई टेंशन नहीं, किसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं, बस पता करो पहले। अब देखो प्रायोरिटी क्या है, जो प्रायोरिटी देना है वो प्रायोरिटी एटॉमिक नंबर से। किससे? चलो एटॉमिक नंबर लगाओ। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में सबसे अधिक एटॉमिक नंबर किसका है? आयोडीन का। उससे कम ब्रोमीन, उससे कम क्लोरीन और सबसे कम फ्लोरीन। तो फोर्थ प्रायोरिटी कहाँ गया? वर्टिकल कॉलम। अपनी कॉपी को देखो, हमने क्या लिखवाया है कि अगर फोर्थ प्रायोरिटी वर्टिकल कॉलम पे आ जाए, यदि फोर्थ प्रायोरिटी कहाँ आ जाए? वर्टिकल कॉलम पे, तो कैसे चलना है? 1 से 2, 2 से 3। अगर क्लॉकवाइज है तो आर, एंटी क्लॉकवाइज है एस। पहले चलो 1 से 2, 2 से 3। देखो ये तरीका कैसे चलने का वो देखो। 1 से हम गए 2 के तरफ, 2 से जाएंगे 3 के तरफ और 3 से जाएंगे 4 के तरफ। तो 1 से 2, 2 से 3 अगर तुम क्लॉकवाइज गए हो तो ये हो जाएगा आर। ये क्या बनेगा? आर। फिर वही सेम क्वेश्चन। अब ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा, उससे कम क्लोरीन का, उससे कम फ्लोरीन का और सबसे कम एच। तो देखो इस बार फोर्थ प्रायोरिटी फिर आ गया वर्टिकल कॉलम पे। अगर फोर्थ प्रायोरिटी वर्टिकल कॉलम पे है, फोर्थ प्रायोरिटी कहाँ है भाई? वर्टिकल कॉलम पे। तो 1 से 2, 2 से 3 जाओ। तो देखो ये 1 से जाओगे 2, 2 से 3, ऐसे ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज, तो उसको बोलेंगे यस। ठीक है, अगर एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो और फोर्थ प्रायोरिटी तुम्हारी वर्टिकल कॉलम पे है तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या बोला जाएगा? एस। अब तीसरे में आ जाओ, हायर द एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन, उससे कम नाइट्रोजन, उससे कम कार्बन और सबसे कम हाइड्रोजन। तो फिर तुम्हारा जो फोर्थ प्रायोरिटी है, देखो फिर फोर्थ प्रायोरिटी कहाँ गया? वर्टिकल कॉलम पे। कहाँ आ रहा है? वर्टिकल कॉलम पे। तो अगर वर्टिकल है फिर वही बात, 1 से 2, 2 से 3 जाओ, 1 से 2, 2 से 3 जाओ। तो अगर ये क्लॉकवाइज है तो इसको बोलेंगे आर। क्लॉकवाइज है तो क्या बोला जाएगा? आर। यानी पहला वाला क्या है? देखो पहला और तीसरा का रोटेशन सेम आ रहा है। पहले वाले में फोर्थ प्रायोरिटी देखो वर्टिकल कॉलम पे है, तीसरे में फोर्थ प्रायोरिटी वर्टिकल कॉलम पे है। देखो 1 2 3, 1 2 3, 1 से 2, 2 से 3 जाएंगे। अगर हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं, घड़ी के दिशा में जाएंगे तो आर बोला जाएगा। देखो क्लॉकवाइज जा रहे हैं, घड़ी के दिशा में जाएंगे तो आर बोला जाता है। और यहां देखो ये उल्टा हो गया, 1 से 2, 2 से 3, तो ये एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज को यस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एस। ठीक है, चलो फोर्थ में आ जाओ। हायर द एटॉमिक नंबर, हायर द एटॉमिक नंबर है आयोडीन का, उससे कम ब्रोमीन का, उससे कम क्लोरीन का, उससे कम फ्लोरीन का। चलो देखो अब इस बार क्या हो गया कि जो फोर्थ प्रायोरिटी है वो हॉरिजॉन्टल लाइन पे आ गई। देखो हम इसी कॉन्सेप्ट को यहां पर लिख रहे हैं कैसे कि अगर हमारा फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल पे आ जाए, ठीक है, तो हमको 1 से 2 जाना है, सॉरी 1 से 3 जाएंगे। दो तरीका जाने का, 1 से 2, 2 से 3, ऐसे नहीं जाना है। 1 से हम सीधे जाएंगे 3 पर, 2 के पे नहीं, 2 वाले रास्ते को पे नहीं जाएंगे। और अगर वो क्लॉकवाइज है, क्या है? क्लॉकवाइज, आर। एंटी क्लॉकवाइज है तो यस। इस बात को समझो थोड़ा। तो देखो हमको 1 से 3 जाना है, 1 से 3 जाना है। और 1 से 3 जाने का कंडीशन से है कि हम 1 से 3 जाना है, ये ऊपर 3 है ना, ये तो 2 रास्ते हैं। एक है 2 से होके जाना है, तो हमको 2 वाला रास्ता नहीं पकड़ना है, इसलिए हम जाएंगे यहाँ से 1 से 3 ऐसे। और जब ऐसे जाओगे तो हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। ये क्या हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज को क्या बोलते हैं भाई? एस। देखो 1 से 3 जाना है, एंटी क्लॉकवाइज है तो क्या बोलेंगे उसको? एस। अगले वाले में देखो, हायर द एटॉमिक नंबर, नाइट्रोजन 1,
ये 2, ये 3, ये 4। तो अब देखो इधर फोर्थ कहाँ आ गया, वर्टिकल पे। अगर वर्टिकल पे है तब हम कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। अब उस वाले के हिसाब से देखेंगे कि अगर फोर्थ प्रायोरिटी वर्टिकल पे आ गया तो 1 से 2, 2 से 3 जाओ, यानी 1 से 2, 2 से 3 जाओ, ये है एंटी क्लॉकवाइज, इसको बोलेंगे यस। इसे क्या बोला जाएगा, एस। फिर छठवां देखो, सबसे हायर एटॉमिक नंबर आयोडीन का 1, ब्रोमीन का 2, ये 3 और ये 4। फिर तुम्हारा देखो जो फोर्थ प्रायोरिटी आ गया वर्टिकल प्लेन पे, तो अगर वर्टिकल पे है तो 1 से 2, 2 से 3 जाओगे, 1 से 2, 2 से 3 एंटी क्लॉकवाइज, तो कहेंगे ये यस है। क्या ये एस। अब इधर आ जाओ, डायरेक्ट देखो ऑक्सीजन को नंबर 1 बोलते हैं। यहां पे डायरेक्ट कार्बन है, यहां पे डायरेक्ट कार्बन है, यहां पे 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन है, इसमें 1 ऑक्सीजन और ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कहते हैं OOH, और यहां होगा HHO। तो प्रायोरिटी हमेशा हम डबल बॉन्डेड को देते हैं, इसलिए हो जाएगा 2 नंबर, ये होगा 3 और ये 4। अब देखो अगर फोर्थ प्रायोरिटी आ गया हॉरिजॉन्टल पे तो हम 1 से 2, 2 से 3 नहीं जाएंगे, सीधे हम जाएंगे 1 से 3। तो देखो हमारा 1 कहाँ पे है, ये है 1, और 3 कहाँ है, यहाँ पे। 1 से 3 जाओगे ऐसे, तो ये 1 से 3 जाओगे तो इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज तो हो जाएगा आर। सेम कंडीशन यहाँ पे, ये 1, ऊपर 2, यहाँ 3 और यहाँ पे 4। फिर फोर्थ प्रायोरिटी आ गया हॉरिजॉन्टल पे, तो हम फिर वहीं जाएंगे, कहाँ, 1 से 3, और क्लॉकवाइज है आर। इसमें देखो आयोडीन को देंगे 1, ब्रोमीन को दिया जाएगा 2, मिथाइल को 3 और ये 4। तो अगर हम फिर देखो 1 से 3 जा रहे हैं क्लॉकवाइज, ये हो जाएगा आर। थोड़ा इस बात को नोट करो, फिर इसमें और थोड़ा आपको समझाया जाए, ठीक है। अब देखो मैं थोड़ा सा इसको मिटा देता हूं। देखो क्या होता है, ये जो फोर्थ वाला है, पहले आप नोट कर लो सभी को अच्छे से, फिर मैं एक बार फिर से बताता हूं सबको। देखो ये मैं फिर से एक बार तुम्हें समझा रहा हूं। भाई कहा गया कि यदि 2 बात, अगर फोर्थ प्रायोरिटी वर्टिकल पे आ रहा है, फोर्थ कहां पे आ रहा है, देखो ये वर्टिकल पे है ना। पहले इसमें देखो हम बता दें किस में फोर्थ प्रायोरिटी पहले वर्टिकल पे आ रहा है। कहाँ जो तुम्हारा फोर्थ प्रायोरिटी है वो वर्टिकल पे आ रहा है, पहले ये बातें यही क्लियर कर लेते हैं। तो पहले में फोर्थ प्रायोरिटी वर्टिकल पे है, दूसरे में फोर्थ प्रायोरिटी वर्टिकल में है, तीसरे में फोर्थ प्रायोरिटी वर्टिकल में है, चौथे में फोर्थ प्रायोरिटी नहीं है, पांचवें फोर्थ प्रायोरिटी वर्टिकल में है, छठवें फोर्थ प्रायोरिटी वर्टिकल में है, सातवें में फोर्थ प्रायोरिटी नहीं है, आठवें फोर्थ प्रायोरिटी नहीं है, नौवें में नहीं है। तो हॉरिजॉन्टल पे कौन, उसको भी लिख लिया जाए एक बार, कौन कौन हॉरिजॉन्टल पे है भाई। तो पहला, दूसरा, तीसरा, यानी चौथे में देखो फोर्थ प्रायोरिटी तुम्हारा हॉरिजॉन्टल पे है, ये हो गया फोर्थ। फिर पांचवा, छठवां को, सातवां, आठवां, देखो सातवां फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल पे है, सातवां हो गया। फिर कौन सा क्वेश्चन, आठवां हो गया, और फिर कौन सा है, 9th वाला, ठीक है। देखो 2 तरीका होता है, अगर वर्टिकल है तो अगर तुम 1 से 2, 2 से 3 जा रहे हो, वर्टिकल पे आ गया, तो कहते हैं 1 से अगर हम 2, 2 से 3 जाएंगे, तो अगर ये क्लॉकवाइज है तो कहेंगे यार एंटी क्लॉकवाइज है तो यस। मैं काम करता हूं सबको फिर से हरे वाले को मिटा देता हूं ताकि तुम लोगों का फिर से ये डाउट खत्म हो जाए। किसी तरह का कोई भी कंफ्यूजन अच्छा नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन अच्छा नहीं है। हम लोगों को ऐसा करना ही है कि भाई कुछ इसमें कोई कंफ्यूजन ही ना बने, कोई भी इसमें कंफ्यूजन ना बने तो और अच्छी बात है। अगर कंफ्यूजन बनेगा तो फिर वो अच्छा नहीं होता। तो पहला वाला देखो, कह रहा है 1 से 2 जाओ, 2 से 3 जाओ, 3, ठीक है। तो देखो ये 1 से 2 और 2 से 3, ये हो गया क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज को क्या बोलोगे, आर। फिर दूसरे में आ जाओ, 1 से 2, 2 से 3, ये 1 है, 1 से 2, 2 से 3। तो देखो
अब इधर जाओगे तो हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, इसको बोलेंगे एस। तीसरे में आ जाओ, 1 से 2, 2 से 3, ये देखो है क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज को बोलते हैं आर। फिर पांचवें में आ जाओ, देखो ये 1 है, 1 से 2, 2 से 3, यह एंटी क्लॉकवाइज, तो उसको बोलेंगे एस। फिर छठे में आ जाओ, 1 से 2, तो ये देखो ऐसे जाएंगे, 1 से 2, 2 से 3 ऐसे, तो ये हो जाएगा तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज, ये हो जाएगा एस। ठीक, अच्छा अब देखो थोड़ा सा यहाँ पे कभी कभी ये होता है, कुछ लोग ये कहते हैं हॉरिजॉन्टल को, थोड़ा ओल्ड वर्जन में कि अगर हॉरिजॉन्टल है, क्या है, हॉरिजॉन्टल है, तो वो ये कहते हैं कि अगर हम 1 से 2, 2 से 3 जा रहे हैं, तो अगर हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं भाई, क्लॉकवाइज, तो अगर आर आएगा तो पलट देंगे, एंटी क्लॉकवाइज में अगर यस आएगा तो उसको पलट देंगे, आर को पलट के यस बना देंगे, यस को पलट के आर बना देंगे। तुम लोग ना, मुझे लग रहा है यही बात, थोड़ा ये भी समझ लो एक बार। हमने सीधे कहा तुम कहीं मत जाओ, सीधे पहले 1 से 3 जाओ, 1 से 3 जाओ सीधे। अब कौन कौन है जिसपे हॉरिजॉन्टल है, फोर्थ, ये देखो है 1। अगर तुम मान लो हमने यस लाया था 1 से 3 डायरेक्ट जाके, तुम कहते हो नहीं हम 1 से 2, 2 से 3 जाएंगे, तो देखो अगर हम 1 से 2 जा रहे हैं और 2 से 3 जाएंगे, तो ये पहले है क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज जाओगे तो बोलेंगे इसको आर, फिर आर से पलट दोगे तो यस हो जाएगा। इसलिए हम देखो 1 से 2 हचपच नहीं करो, सीधे नया चीज सीखो, सीधे 1 से 3 जाओ और 2 को छोड़ करके सीधे 1 से 3 जाओ। बीच में अगर 2 आ रहा है तो 2 से मत जाओ, 4 से होके जाओ, 2 से होकर मत जाओ। ये देखो 1 है ऊपर 3 है, हमको 1 से 3 जाना है, 2 से होके नहीं जाएंगे, इधर जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज है एस। सातवां आ जाओ, 1 ये है, 3 ये है, तो सीधे 1 से 3 जाओ, ये है क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज को बोलते हैं आर। आठवें पे आ जाओ, सीधे 1 से 3, ये देखो क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज को बोलते हैं आर। फिर 9वें पे आ जाओ, फिर वही 1 से 3 जाओ, 1 से 3 क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज को बोलते हैं आर। नोट कर लो आप। इस तरह से पता करते हैं कौन सा आर होगा और कौन सा एस होता है। ठीक है, कौन सा आर होगा और कौन सा एस होता है। ये थोड़ा हरा वाला उतना अच्छा नहीं लग रहा, खैर कोई बात नहीं, हरे वालों को बीच में से हटा दो, ये हरे वाले जो इनको बीच में से हटा दिया जाए तो ब्लैक वाले दिखेंगे, ब्लैक वाले थोड़े अच्छे लगते, काले हैं ना ये, काले काले थोड़े अच्छे लगते। चलो थोड़ा फटाफट नोट करो।